हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो सॉल्यूशंस चैप्टर रो लेक्चर नंबर 4 को समस्त को स्वागत। आज रो टॉपिक होची हेनरीज लॉ। तो देखो लास्ट क्लास रे हमें सॉल्युबिलिटी विषय रे डिस्कशन करथिलु। आमे पढिथिलु जे सॉल्युबिलिटी को तीनटा फैक्टर इफेक्ट करंती। गोटे होची नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आ गोटे होची टेम्परेचर, आ गोटे होची प्रेशर। ए तीनटा फैक्टर तमरो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करंती। आ दुई प्रकार सॉल्यूशन अछि हम पाखरे। गोटे होची सॉलिड इन लिक्विड, आ गोटे होची गैस इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड भितरे मिसई की गोटे सॉल्यूशन तैयारी करा जाउची, आ गोटे गैस को लिक्विड भितरे मिसई की गोटे सॉल्यूशन तैयारी करा जाउची। तो हमर जो फैक्टर अछि प्रेशर, यार कोनोसे भी इफेक्ट नाही तमरो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन उपरे। तो प्रेशर रो इफेक्ट कहा उपरे देखा जिवो ना गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन उपरे। ठीक अछि, जेमति कि कार्बन डाइऑक्साइड तमरो कोल्ड ड्रिंक भितरे मिसि कि अछि, तो ये होछि गैस इन लिक्विड रो गोटे एग्जांपल, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन नो गोटे एग्जांपल। तो एठी आमे प्रेशर जदी इंक्रीज करिवा किंबा डिक्रीज करिवा ताहाले इफेक्ट हमकु सेठी देखा जिवो। बुझियला। तो लास्ट क्लास रे आमे पढिथिलु जे जदी गैस इन लिक्विड एमिति गोटे सॉल्यूशन उपरे आमे प्रेशर इंक्रीज करूचे, प्रेशर बढ़ेवा, ताहाले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आउ एई लॉ, ए जो कथा को एक्सप्लेन करूची हमर हेनरीज लॉ। हेनरी नामक जने साइंटिस्ट थिले, जने वैज्ञानिक थिले, से एई कथा को एक्सप्लेन करी गोटे लॉ देइचंती, आ गोटे फार्मूला देइचंती। आसो से कोन कहउचंती ता विषय जानिबा। तो देखो हेनरीज लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of that gas above the surface of the liquid। से कथा को इंग्लिश रे लिखि दिया जाइछि, बेसी डरिवार नहीं। तो हेनरी को जो नियम अछि से कोन कहूछि ना मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक अछि। तो हेनरी को नियम हमको कहूछि मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जेति कि भी गैस तमर गैस रो मास बुझी पारछो, तो गैस रो वस्तुत्व हैला। तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व कोठी डिसॉल्व हे कि अछि, कोठी गैस ता तमरो द्रवीभूत हे कि अछि ना लिक्विड भितरे तमरो द्रवीभूत हे कि अछि। तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ता माने गैस रो मास को तमे जेते इंक्रीज करिवो, गैस रो मास को इंक्रीज करिया पे तमे कोन करिवो ना नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करिवो। बुझियला। तो गैस रो मास को तमे जेते बढ़ेबो प्रेशर सेते बढ़िबो। तो यही कथा को हमें मैथमेटिकल टर्म्स रे लिखि परिबा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, बा ए प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठे कि हमें इक्वल टू साइन दबा, आ गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एठी यूज करिबा k। तो ये होची हमर हेनरी को नियम हला, हेनरीज लॉ, m इज इक्वल टू kp। किंतु ये होची गोटे पुराना नियम, यार गोटे मॉडिफाइड वर्जन आछि वर्तमान हम पाखकू, हमकू सेही नियमटा ही पढिबार अछि। तो नुआ नियम अनुଯାयी हेनरी कोन कहउछथि, माने सेम नियम टिके खाली मॉडिफाई करा जाइछि, सेम कथा को टिके अलगा लैंग्वेज रे बुलेई बाकी के लिखा आइछि। ठीक अछि। तो हेनरी को नियम हमकू कोन कहउछि ना तमे जेते प्रेशर इंक्रीज करिवो कोथरे ना सॉल्यूशन ऊपर, को सॉल्यूशन अछि गैस इन लिक्विड रो सॉल्यूशन अछि। तो हेनरीज लॉ हमकू कहउछि जे तमे प्रेशर को जेते इंक्रीज करूछो करो, इडी हमें बहुत प्रेशर को इंक्रीज करले तो हमर कोन हबो ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन सेते इंक्रीज हबो। ठीक अछि। तो हमें एक कथा कहि परिबा जे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट पेज रे मु लिखुची एठा देखो, प्रेशर is directly proportional to mole fraction of gas in solution। तो वर्तमान प्रेशर को हमें P दे के डिनोट करिया, P is directly proportional to mole fraction of gas in solution। मोल फ्रैक्शन को हमें एठी XB दे के देखेबा, काहे ना गैस ता होची गोटे सॉल्यूट हैला। जदि सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन बाहर करथांते ताले XA लिखि थांते, मने अछि कि नहीं। आमे पढी के आस्थिलु XB is equal to NB divided by NA plus NB।
सिमिलरली XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB ये फॉर्मूला समस्त मन अच्छी। चलो तो वर्तमान प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। वर्तमान ये जो प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठे कि आम गोटे इक्वल टू साइन लगेबा आ सेठी पे हमको गोटे यूज करिया पे पड़िबो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हला। तो P इज इक्वल टू KH XB ठीक अछि। तो ये ही गला तुमरो हेनरीज इक्वेशन हला। हेनरी को लॉ रु हमको ये इक्वेशन टा मिलिला P इज इक्वल टू KH XB। एटी P होची तुमरो पार्शियल प्रेशर को देखौची आउ XB होची तुमरो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तापर KH होची एटी तुमरो हेनरीज कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट ठीक अछि। अच्छा तुम जानी जो ये जो XB अच्छी ये हूँ मोल फ्रैक्शन जेहेतु ये गोटे फ्रैक्शन यार कौन से यूनिट नहीं तो XB हूँ गोटे यूनिटलेस क्वांटिटी ठीक अच्छे। जेहेतु ये यूनिटलेस यार कौन से यूनिट नहीं ता माने प्रेशर रो यूनिट जहाँ हम KH रो यूनिट से हम बोथ साइड रे हमको बैलेंस करिया पे पड़ियो ना। ता माने आमे कहि परिबा हेनरीज कांस्टेंट जो अछि KH तार यूनिट कोन होबो ना प्रेशर रो यूनिट सहित समान। आ प्रेशर रो यूनिट होछि तमरा पास्कल। ता आमे लिखि परिबा जे यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज पास्कल ठीक अछि। किंबा जदि बार रे देथिबो कना हम जानिछु प्रेशर रो यूनिट को हमें बार रे भी मेजर करि परिबा। तो जदि प्रेशर रो यूनिट तमर बार रे देथिबो ताले हेनरीज कांस्टेंट रो यूनिट भी तमर से बार रे ही आसीबो। तो हमें एठी कहि परिबा जे यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज सेम एज प्रेशर इन द इक्वेशन। तो यही इक्वेशन रे तमर प्रेशर जहाँ भी यूनिट ही थिबो हेनरीज कांस्टेंट रो भी यूनिट सेम हबो। बुझियला ना हलानी। चलो हेनरीज लॉ समस्ते बहुत भला भाबरे बुझी पारछो काहर किछि असुविधा नहीं। चलो एबे देखिबा ये जो हेनरीज कांस्टेंट अछि KH ये को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची। देखो हेनरीज कांस्टेंट जो अछि KH ये मेनली तमरो दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। केतरा फैक्टर दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। गोटे होची तमरो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या ऊपर डिपेंड करे आउ गोटे होची तमरो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि। दीटा जिंस ऊपर डिपेंड करे गोटे होची मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आउ गोटे होची तमरो टेम्परेचर। अर्थात देखिबा यांको भितरे केमिति रिलेशन अछि माने हेनरीज कांस्टेंट आ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भितरे कोन रिलेशन अछि आ हेनरीज कांस्टेंट और टेम्परेचर भितरे कोन रिलेशन अछि। किए इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हला। तो आमे टिके फेरी जिबा से हेनरीज लॉ को एठी देखो हेनरीज लॉ ठीक अछि। जदि आमे एठी KH रो वैल्यू बाहर करिवा KH केमदिया बाहरिबो तुम कहबो सर P डिवाइडेड बाय XB हे जिवो P डिवाइडेड बाय XB। तो एउठ हमें कौन बुझुचु ना ए जो तुमरो हेनरीज कांस्टेंट अछि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जेते अधिका हबो एठी तुमरो KH रो वैल्यू सेते कम हबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक अछि। त हमें कहि परिबा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XB। तो गोटे कथा हमें एठी कंक्लूड कलु जे KH is inversely proportional to XB ठीक अछि। अच्छा एबे देखिबा जे टेम्परेचर सहित तमर केमिति रिलेटेड अछि हेनरीज कांस्टेंट। देखो आमे जानिचु जे जदि आमे टेम्परेचर इंक्रीज करिबा जदि आमे टेम्परेचर एठी इंक्रीज करिबा ताहले मोल फ्रैक्शन ऊपर तार कौन इफेक्ट पड़िबो टिके मते भाबिकी कुआ। जदि आमे टेम्परेचर एठी इंक्रीज करिबा ताले मोल फ्रैक्शन बढ़िबो ना कमिबो टिके भाबी कहले आमे जानिचु जे XB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
अर्थात टेम्परेचर आम जिते बढ़ेवा तुम मोल फ्रैक्शन से कमिब किंतु एटा भी आम जाचु जे एक्स बी जदि कमिब एक्स बी जदि तुम कमिब ताहले के एच एठी बढ़िबो के एच बढ़िबो एउठु आम एही रिलेशन नु जानि परछु काहे ना के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी अर्थात टेम्परेचर जदि आम बढ़ेवा ताहले एक्स बी बा मोल फ्रैक्शन कमिब आ मोल फ्रैक्शन कमिले के एच बढ़िबो अर्थात टेम्परेचर बढ़िले के एच बढ़िबो ठीक अछि तो एठु आमे गोटे रिलेशन बाहर कलु जे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच बा के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ठीक अछि त आमे लिखि परिबा के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो दीटा रिलेशन हमर एठी बाहरी आसिला गोटे होची के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी आउ गोटे तुमर एठी बाहरी आसिला रिलेशन जे के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाकी एठी तुमर किछि जिंस लिखा हिची ताकु तुमे पढी नै परिबो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जहा कि मु एठी मैथमेटिकल लैंग्वेज रे लिखि देली डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू तो अलग अलग गैस रो अलग अलग के एच वैल्यू तुमर आसीबो जेमति कि हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भितर जदि हमें देखिबा किए बेसी सोलेबल वाटर रे हमें दीटा गैस को मिसेबा ऑक्सीजन को मिसेबा आ नाइट्रोजन को मिसेबा तो किए बेसी सोलेबल हबो बिल्कुल ठीक ऑक्सीजन पानी रे बहुत भलो भाबरे मिसी जिवो किंतु नाइट्रोजन मिसिबो नाही ता माने केएच कहा पई बेसी हबो कहा पई कम हबो ऑक्सीजन पई बेसी हबो ना नाइट्रोजन पई बेसी हबो तो जेहेतु ऑक्सीजन रो सॉल्युबिलिटी बेसी ता माने एक्सबी टा बेसी हबो एक्सबी बेसी हेले केएच कम हबो बुझियला अर्थात हेनरीज कांस्टेंट एठी कम हबो ऑक्सीजन पई हेनरीज कांस्टेंट कम हबो किंतु यदि नाइट्रोजन पई देखिबा ताले हेनरीज कांस्टेंट एठी बेसी हबो हेनरीज कांस्टेंट बेसी हबो काहे ना नाइट्रोजन सेते भलो मिसिबो नाही पानी रे ऑक्सीजन भलिया नाइट्रोजन मिसी परिबो नाही तो सॉल्युबिलिटी कम अछि नाइट्रोजन रो सॉल्युबिलिटी कम अछि माने हेनरीज कांस्टेंट बेसी हबो बुझियला सॉल्युबिलिटी कम हेले हेनरीज कांस्टेंट बेसी हबो सॉल्युबिलिटी बेसी हेले हेनरीज कांस्टेंट कम हबो बस ये होची तमरा रिलेशन हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन टेम्परेचर द लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस तो KH रो वैल्यू जते अधिका हबो सॉल्युबिलिटी सेते कम हबो बस एही कथा को तो एडी इक्वेशन माध्यम रे मु लिखि देछि बुझि हला ना हलानी हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन टेम्परेचर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड ठीक अछि तो एही क्षेत्र रे तमरो टेम्परेचर टा कांस्टेंट अछि किंतु यदि टेम्परेचर सहित तुम छेड़खानी करिवो टेम्परेचर को बढ़ेबो बा कमेबो टेम्परेचर बढ़िले तुमरो हेनरीज कांस्टेंट रो वैल्यू भी बढ़िबो टेम्परेचर कमेले हेनरीज कांस्टेंट रो वैल्यू भी कमिबो बस एतिकी होउची कथा ताकू लंबा लंबा शब्द रे एठी तुमरो लिखि दिया जाईची बुझियला देखो एठी गोटे टेबल तुमको देखा जाउची ए टेबल को टिके भला भाबरे तुम लक्ष्य करो ए टेबल ले तुम कोन देखि परचो टिके कहले देखिया या गुडी एनालाइज करिया पे ट्राई करो एठी तुमको नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन गैस दिया जाईची जे कि तुमरो वाटर रे बेसी सॉल्युबल नुहे नाइट्रोजन रो टेम्परेचर आमे रखी छे एठी केते 293 केल्विन रखी छे आ KH तुमरो ही जाउची 76.48 एबे टेम्परेचर को आमे बढ़ेबा टेम्परेचर बढ़िले कोन हबो मते को टेम्परेचर को जदी आमे बढ़ेबा ताहले KH बढ़िबो मु तुमको कहली KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो देखो नाइट्रोजन रो टेम्परेचर जते बेले बढ़ाई देले हमें सॉल्यूशन में सेते बेले तमरो KH रो वैल्यू आपे आपे इंक्रीज हे गला बढ़ी गला सेही भले देखो ऑक्सीजन 293 केल्विन रे ऑक्सीजन पई KH केते अछि जेहेतु यार सॉल्युबिलिटी अधिक वाटर रे ऑक्सीजन बहुत भलो भाबरे मिसी जीवो ताहाले सॉल्युबिलिटी अधिक हेले तमरो KH रो वैल्यू कम हबो देखो कम अछि काहे ना KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी बा मोल फ्रैक्शन जहा कहू को तो वर्तमान देखो O2 माने तुमरो ऑक्सीजन गैस तार टेम्परेचर जते बेले 293 केल्विन अछि तार KH रो वैल्यू आछी 34.86 काहे ना ये पानी रे बहुत भला भाबरे मिसी जाय एबे टेम्परेचर इंक्रीज करबा KH रो वैल्यू भी इंक्रीज होबो तो टेम्परेचर एठी इंक्रीज करा जाईची देखो KH जो अछि हेनरीज कांस्टेंट तार वैल्यू भी बढ़ी जाईची केते ही जाईची 46.82 ही जाईची बुझियला ना हलानी बस ए सिंपल रिलेशन अछि खाली आउ किछि नाही बुझियला ना हलानी चलो वर्तमान देखो द KH value for both N2 and O2 increases
with increase in temperature बस सही कथा तो कहि के आसली जे टेम्परेचर बढ़िबो माने KH वैल्यू बढ़िबो सॉल्युबिलिटी बढ़िबो माने KH वैल्यू कमिबो एई कथाटा को बारंबार बुलेई बंके के कहा जाउची बुझियाला the KH value for both N2 and O2 increases with increase in temperature which indicates that the solubility of gases increases with decrease in temperature. Due to this reason, aquatic species are more comfortable in cold water than warm water. Aquatic animals बुझी पारछो तो जलचर प्राणी जो माने अछंती तांकू को परिवेश रे रहिया पई भल लागिवो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर ऑब्वियसली कोल्ड वाटर रे बुझियला काहे ना सेठी प्रेशर अधिक थिबो ना कम थिबो मते कहले देखिया कोल्ड वाटर रे प्रेशर अधिक अछि ना कम अछि टिके मते को आमे जानिचु जे XB जो अछि XB से कहा सहित प्रोपोर्शनल प्रेशर सहित प्रोपोर्शनल बुझियला ता माने प्रेशर बढ़िले XB तमर बढ़िबो ऑक्सीजन कथा जदी आमे कथा बा ऑक्सीजन रो सॉल्युबिलिटी अधिक ता माने XB रो रेट बढ़िले प्रेशर भी बढ़िबो बुझियला तो कोल्ड वाटर पे प्रेशर अधिक अछि कोल्ड वाटर रे प्रेशर अधिक अछि पे एक्वाटिक एनिमल मानक पई कोल्ड वाटर होची गोटे कंफर्टेबल प्लेस हला एज कंपेयर टू हॉट वाटर कैन हॉट वाटर रे तमरो कोन हबो वार्म वाटर बा हॉट वाटर एडी तमरो टेम्परेचर बढ़ुची टेम्परेचर बढ़िले तमरो KH रो वैल्यू भी बढ़िबो बुझियला ना हला हेनरीज कांस्टेंट जो अछि सेटा भी बढ़िबो आ ता सहित सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होबो सॉल्युबिलिटी तमरो कमी जिवो सॉल्युबिलिटी कमी हेले ऑक्सीजन लेवल सेडी कमी जाउची कोडी हॉट वाटर रे सिर्फ एक्वाटिक एनिमल माने बेसी कंफर्टेबल नुहंती हॉट वाटर रे से माने कोडी कंफर्टेबल अछंती ना कोल्ड वाटर रे कंफर्टेबल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर जब तुम बढ़ेबो ताले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होबो एबे तो पढ़ी के आसी हला सब सेम कथा को बुलेई बांके विभिन्न विभिन्न भाषा रे तुमको दिया जाय छि एबे हमें कोन करिया जानिचो हेनरीज लॉ तो हमें बुझियलो एबे किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिवा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिवा मात्र ही हमरो कांसेप्ट पूरा क्लियर हे जिवो ठीक अछि एबे देखो गोटे बढ़िया क्वेश्चन तुम सामने रे अछि if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. ठीक अछि चलो तो वर्तमान ये क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करिया ठीक है भला भाबरे पढ़ी दियो क्वेश्चन को एटी कोन कोन गिवन जिंस कोन कोन हमकु दिया जाई छी इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water तो एटी तमरो B अछि N2 माने सॉल्वेंट अछि तमरो वाटर और सॉल्यूट अछि तमरो नाइट्रोजन तो मु लेखु छी एटी सॉल्यूट B जहा को हमें कहबा से होची N2 गैस और सॉल्वेंट जहा को हमें A बोली कहबा से होची हम पई वाटर बुझियला वाटर को हमें H2O बोली भी कहि परिबा किछ असुविधा नै एबे देइची कोन ना assume that N2 exerts a partial pressure देइची तुमको केते देइची प्रेशर P is equal to 0.987 बार दिया जाइए हमको हला आ हेनरीज कांस्टेंट रो वैल्यू भी तुमको दिया जाइए एटी किंतु किलो बार रे दिया जाइए किलो बार को बार रे कन्वर्ट करिया पई ता देहरे तुम 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करबा ई किलोटा को उठे की इनटू 10 टू द पावर 3 कर दियो तो तुमको मिलिबो KH हमको एठी दिया गला 76.48 into 10 to the power 3 बार बा आउ गोटे पॉइंट को तुम एपैक को नहीं आसी कि 7.648 into 10 to the power 4 बार भी लिखि दी परिबो किछि असुविधा नाही बुझियला ना हलानी चलो तो वर्तमान KH पाई गले P पाई गले एबे हमको XB जणा नै हेनरीज लॉ एठी इनपुट करो according to Henry's law कौन अच्छी हेनरी लॉ अनुजाई ना P is equal to KH into XB तो वर्तमान P जगह हम कौन लिखि परिबा 0.987 लिखि परिबा
0.987 लिखिदवा इज इक्वल टू KH जगह लिखा 7.648 इंटू 10 टू द पावर 4 7.648 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू XB रो वैल्यू हमको देइनी किंतु XB जगह आम लिखिपर NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB तो NB माने होची तुमरो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आउ तुमरो एठी NA माने होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ठीक अछि तो वर्तमान सॉल्यूट किए आम पई सॉल्यूट होची हमरो B N2 गैस यार नंबर ऑफ मोल तो आम जानिनु किंतु वाटर रो जो नंबर ऑफ मोल अछि गोटे लिटर वाटर अछि ना देखो गोटे लिटर वाटर जो थाए ना सेतरे नंबर ऑफ मोल्स आसीबो तुमरो 55.5 ये कथा तुमको पूर्वरु जाना थिबा दरकार तमे पढी के आछो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे क्लास 11 ने जदी तुमे भूली जाइछो तो आउ थरे मो मने पके दूची गोटे लिटर वाटर रे तुम नंबर ऑफ मोल्स आसीबो 55.5 ठीक अछि तो वर्तमान सेही जिंस को हम एडी इनपुट कर दबा तो हमको मिलिबो 0.987 इज इक्वल टू 7.648 into 10 to the power 4 into NB divided by NA जगह लिखा 55.5 प्लस NB ठीक अछि तो वर्तमान हमें कौन करिबा ने इक्वेशन को सॉल्व करिबा 55.5 प्लस NB ए पाखरे डिवाइड हे के अछंती आर पाखु गले मल्टीप्लाई हे जेबे तो 0.987 सहित आम मल्टीप्लाई करिया 55.5 प्लस NB इज इक्वल टू आर पाखरे अछि तमरो NB इनटू कांस्टेंट केते दिया हेतला हमको हेनरीज कांस्टेंट 7.648 into 10 to the power 4 7.648 into 10 to the power 4 ठीक अछि तो वर्तमान याकू आमे कोन करिबा ना सॉल्व करिबा सॉल्व करले यार वैल्यू आपन बाहर जीवो तो एटी ए जिनसडा मल्टीप्लाई हे के आर पाक गले डिवाइड हे जीवो तो आमे पाइबा कोन 55.5 प्लस NB इज इक्वल टू NB into 7.648 into 10 to the power 4 divided by 0.987 ठीक अछि तो वर्तमान हमें गोटे काम करिबा हाँ ए जो प्लस NB अछि से आर पाक गले माइनस NB ही जीवो ए पाखरे खाली रहला तमर 55.5 इज इक्वल टू आर पाखरे तमे ए जिनछडा को माइनस कर दिया आ NB को कॉमन नै आसो NB को कॉमन नै आसिले रहिबो तम पाखरे 7.648 into 10 to the power 4 divided by 0.987 सेथुरु माइनस करिवा 1 काहे कि NB को हमें कॉमन नै आछे ए NB को या सहित मल्टीप्लाई कले एटा पाइबो -1 सहित NB को मल्टीप्लाई कले NB पाइबो हला तो दीटा टर्म रु हमें NB को कॉमन आनी के ए भडा धंदा कर देछु बुझियला ना हलानी चलो वर्तमान NB हमें केते पाइबा NB हमर केते बारिबो NB इज इक्वल टू ए जिंसडा पाखरे मल्टीप्लाई हे अछि आर पाखु गले कोन हे जिवो डिवाइड हे जिवो हला माने तळ जिंस सब ऊपर को चल जिवो ऊपर जिंस सब तळ को चल जिवो एति जिंस तुम बुझी पारछो तो वर्तमान हमें पाइबा 55.5 ता सहित हमें मल्टीप्लाई करिबा एठी 0.987 डिवाइडेड बाय ऊपर जहाँ अच्छी तौल को पड़े आसो माने 7.648 into 10 to the power 4 माइनस हो तुम 0.987 ठीक अच्छे ये सॉल्यूशन करके तुम बाहर कर किसी असुविधा नहीं देखो याकू जदि आम सॉल्व करवा NB आमर केते बाहर तुम हिसाब से ये कैलकुलेट करी कहले देखा NB आमर ये केते बाहर कैलकुलेटर मारिबो जदि तुम 7.16 into 10 to the power -4 मोल ये बाहरी गला मोल रे आंसर किंतु हमको मिली मोल ले मागी तो मोल को जदि आम मिली मोल ले कन्वर्ट करवा ता सहित 10 to the power 3 को मल्टीप्लाई करवा ठीक अच्छे तो NB हमको मिलिबो एठी मिली मोल रे
7.16 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 3 मिलीमोल। ठीक अच्छे तो एन बी इज इक्वल टू केते आस जाउची 0.716 मिलीमोल। ये बाहरी वाला हमर आंसर बुझियला ना हलानी। चलो ठीक अच्छे वर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा परवर्ती प्रश्न को भल भाव में देख हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. टिके क्वेश्चन को बारंबार पढ़ रिपीट मोड रे टिके पढ़ देले बुझी परिबो। एटी कोन कुआ जाईची हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमकु दिया जाईची KH हमकु दिया जाईची केते दिया जाईची 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल दिया जाईची एटी। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड होची एटी गोटे सॉल्यूट गैस बुझियला आउ एटी सॉल्वेंट होची वाटर 500 ml ऑफ वाटर अछि माने आधा लीटर वाटर अछि बुझियला तो एटी बी होची हमरो CO2 गैस आउ ए होची हमरो एटी सॉल्वेंट के अछि वाटर अछि वाटर से पुनी आधा लीटर अछि हाफ लीटर तो केते मोल आसीबो Na आसीबो तमरो 55.5/2 मोल बुझियला ना हलानी। गोटे लीटर रे केते मोल थाए 55.5 तो आधा लीटर रे केते आसीबो 55.5/2 मोल आसीबो। ठीक अछि तापरे कोन दिया जाईची हमको एठी प्रेशर दिया जाईची केते प्रेशर अछि 2.5 atm तो P जगह रे हम लिखि परिबा 2.5 atm बस हमको मागी ची कोन एठी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 मागी ची हला। चलो ठीक अछि वर्तमान हम एठी हेनरीज लॉ अप्लाई करिवा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P is equal to KH into XB बुझियला P जगह हमें कौन लिखि परिबा 2.5 लिखि दियो KH जगह हमें लिखि परिबा 1.67 into 10 to the power 8 Pascal into XB केमतिया बाहरिबो ना NB divided by NA plus NB एठी हमको NA दिया जाईची केते 55.5 divided by 2 तो आमे पाइबा कोन 2.5 रहिला एठी एटा आनी के आर पाखरे डिवाइड कर दियो 1.67 into 10 to the power 8 is equal to NB divided by NA जगह आमे लिखिबा 55.5 divided by 2 plus NB बुझियला ना हलानी। तो जदि आमे ए इक्वेशन को सॉल्व करिवा ताहले हमको NB रो वैल्यू मिली जीव निश्चित भाव में मोल ले मिलिबो। ठीक अछि तो धरा जाऊ तुमको NB एठी मिली गला एटा तमे निजे सॉल्व करि परिबो चाहिले तमे कैलकुलेटर रो हेल्प नै परिबो मते टिके कमेंट सेक्शन में लेखि के जणाई दियो एठी NB केते बाहरिबो हला। धरा जाऊ NB तमरो बाहरी गला एठी Y मोल बाहरी गला Y मोल किंतु क्वेश्चन ने हमको NB मागिची कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मागिची कि नाही से मागिची क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बुझियाला। तो केमतिया बाहरिबो देखो आमे जानिचु वी नो जे NB is equal to given mass of the solute divided by molar mass of the solute given mass divided by molar mass NB तो हमर एटी बाहर जीवो जहा भी Y WB एटा हमको बाहर करिया पे पड़िबो। ठीक अछि गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट रो मास हमको एटी बाहर करिया पे पड़िबो जे केते क्वांटिटी रो तमरो कार्बन डाइऑक्साइड सेटी प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय मोलार मास कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलार मास केते रे 44 आस जीवो कार्बन डाइऑक्साइड ना कार्बन नो 12 प्लस ऑक्सीजन दीटा अछि तो 2 गुणन 16 तो आमे पाइबा केते 16 दुणे 32 युक्त 12 तो ये गला तुमरा 44 ग्राम हे गला बुझियला ना। तो
डब्ल्यू बी केते आसीबो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 44 इंटू वाई बस एतिकी ही तुम बाहर जीव वाई टा तुम निजे इनपुट करिवो एठी बाहर करके ठीक अच्छे निजे सॉल्व करी वाई बाहर करिवो एठी तुम डब्ल्यू बी बाहर कर दबो जहा कि तुम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखेबो ठीक अच्छे करि परिवो ए क्वेश्चन को सॉल्व करि परिवो चलो तो ये दुईटी क्वेश्चन नो सॉल्यूशन तुम बहुत भल भाव बुझी पार्थिबो ना कहार किछि असुविधा रहिला हेनरीज लॉ समस्त क्लियर हो जाइए तो आज क्लास को आम यही जगह ही फिनिश